हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए और बीकॉम के जो बच्चे हैं उनकी डेट शीट आ गई है। जनवरी में जो एग्ज़ाम आपका होना है, इनफैक्ट दिसंबर से ही स्टार्ट है आपके एग्ज़ाम, उसकी डेट शीट आपकी आ गई है। फर्स्ट सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों की, आप रेगुलर हो, एसओएल हो या एनसीवेव हो। हम इस वीडियो में एनसीवेव फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बात करने वाले हैं, कैसे आपको डेट्स देखनी है। तो अभी तो हमने ये देखो एनसीवेव की वेबसाइट खोली है, जहाँ पे यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताई गई है जो मैंने आपको टेलीग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया था। आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है वो 30 नवंबर कर दी गई है। अब डेट शीट की बात करें तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आना है। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर की हुई है और पीडीएफ भी आपकी डेट शीट की बीए बीकॉम सेक वेक के जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी शेयर की हुई है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे यूजी डेट शीट बहुत टाइम से लिखा हुआ है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कल से पहले यहाँ पे टेंटेटिव था, तो वो टेंटेटिव डेट्स थी। 2 बार चेंज हुई, एक बार टेंटेटिव आया, फिर एक बार अपडेटेड टेंटेटिव आया। अब ये जो डेट शीट आई है ना, ये फाइनल डेट शीट है, ठीक है। वो ड्यू निकालता है इसलिए कि बच्चे एक बार देखें और अपनी पढ़ाई को उस अकॉर्डिंग करें कि हाँ एग्ज़ाम की जो डेट्स होंगी इनके आसपास ही होनी है, इसलिए निकाली जाती है टेंटेटिव। तो अभी जो हमारी फाइनल डेट शीट है हमने इस पर जाना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा फिर बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स। तो हमारा क्या है बच्चों, रेगुलर और एनसीवेव वाले जो बच्चे या सोल वाले, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। हमारे एनसीवेव वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ बीए प्रोग्राम एनसीवेव वाला यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड करते हो तो अब इसमें आपको बहुत सारी क्वेरी है। पहला आपको एग्ज़ाम टाइम को लेके क्वेरी है, एग्ज़ाम डेट को लेके तो क्वेरी है ही, साथ में टाइम। बच्चों टाइम देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, बीए वाले जो बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ध्यान से सुने। आपकी जो टाइमिंग है वो 2:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और 5:30 तक आपका एग्ज़ाम होता है। रिपोर्टिंग के लिए आपको आधे घंटे पहले वहाँ पहुँचना होता है, तो आप 2 बजे तक पहुँच जाइए, बेटर होगा। और अगर फर्स्ट डे है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अपना कॉलेज का, तो बेटर होगा कि आप 1:30 तक सेंटर पर पहुँच जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डेट्स कैसे देखनी है, देखो बच्चों जो पेपर है वो 10 दिसंबर से स्टार्ट है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वालों का पेपर जो है वो 12 दिसंबर से स्टार्ट है। तो ये आपका सेमेस्टर लिखा हुआ है, इसमें आपको पहले अपना सेमेस्टर देखना है। तो ये आ गए हम फर्स्ट सेमेस्टर का, सेमेस्टर 1 की ये सब्जेक्ट्स हैं और उनके ये डेट है। तो ये है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर से फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चों का पेपर स्टार्ट है। अब आपको चेक करना है, या तो पेपर कोड से आप चेक करो, पेपर कोड भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स, आपके जो दो पेपर हैं सबके पेपर कोड मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो पेपर कोड से देख सकते हो, दूसरा सब्जेक्ट से देख सकते हो। देखो इकोनॉमिक्स के बच्चे जो हैं जिनका इकोनॉमिक्स का है, तो इकोनॉमिक्स में आप देख रहे हो कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका पेपर है, उसका जो पेपर है आपका 12 दिसंबर को है, ठीक है। अब इसमें आप देखो बच्चों, आपको कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बीए में क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आपके पास इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है किसी बच्चे के पास। तो अब हिस्ट्री वाला पेपर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस तारीख में 12 दिसंबर में दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स का भाई 12 दिसंबर में पेपर है। तो क्या दो पेपर एक साथ होगा और कैसे 2:30 PM पे हम देंगे। देखो यहाँ पे समझना क्या है, पहले तो ये देख लो कि पेपर किस किस दिन है। एक आपका पेपर होगा सेमेस्टर 1 का 12 दिसंबर को, ठीक है, डिसिप्लिन कोर्स की हम बात कर रहे हैं। दूसरा आपका पेपर होगा, 1 मिनट, हम अब सेकेंड डेट देखते हैं कि इसके बाद कब आपका पेपर है दूसरा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो सेकंड पेपर होगा बच्चों, देखिए इसी में आपकी डेट्स हैं, साथ में नहीं है, अलग अलग नीचे ऊपर हैं। 17 दिसंबर को एक पेपर होगा, 12 को एक पेपर होगा 17 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पेपर, क्योंकि 3 पेपर है डिसिप्लिन कोर्स के, है ना। तो 3 पेपर में अब थर्ड पेपर किस दिन होना है वो भी हम चेक कर लेते हैं फटाफट। तो अभी ये फिफ्थ सेमेस्टर का सारा दिख रहा है, थर्ड सेमेस्टर का, देन हाँ ये आ गया फर्स्ट सेमेस्टर का। तो तीसरा पेपर है 23 को, यानी कि 12 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, 23 दिसंबर को आपका पेपर है, ठीक है। अब समझना यहाँ पे बच्चों ये है आपको कि देखो जिस तरीके से ना पेपर की डेट्स तो 3 दिन दी हुई है डिसिप्लिन कोर्स की, आपका वाला किस दिन है। जैसे आपके पास मैंने ऑलरेडी पहले भी ना कई वीडियो में टेंटेटिव के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी। आपके पास देखो 2 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैं मान लेती हूँ, या हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा बच्चों का है, तो इसको समझते हैं लेकर के। जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ऐसे भी हैं जो पॉलिटिकल साइंस को मेज़र लिया है, कुछ ने हिस्ट्री को मेज़र लिया है। तो जिसको आप मेज़र लेते हो ना उसका 2 पेपर आपको देना होता है, और जिसको माइनर लेते हो उसका 1 पेपर। तो अगर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन है और हिस्ट्री को आपने माइनर और पॉलिटिकल साइंस को मेज़र लिया है, तो पॉलिटिकल साइंस के अब 2 पेपर होंगे और हिस्ट्री का 1 पेपर होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, और जनरली एनसीवेव में ऐसा ही होता है। वैसे तो आप अपने मन से अब ये 3 पेपर आप निकाल लो, इसको 3 सीक्वेंस में लिख लो, और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा पेपर, ठीक है, किस दिन दे रहे हो। 12 को दे रहे हो, कौन सा पेपर आप 17 को देना चाहते हो और कौन सा पेपर आप 23 को देना चाहते हो, ठीक है।
आपका जो आपका डेट अगर देखा जाए तो 12th में और आपका 17 में, इनमें आपको जो पेपर मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। जैसे आपने सबसे ऊपर देखा होगा कि अगर इको का हम देख रहे हैं तो इको का आपको पेपर 1 मिल जाएगा आपके 12 वाले में, लेकिन इको का पेपर 2 डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा आपके दूसरे वाले में, ठीक है। जैसे कि आपका जो 17 तारीख को पेपर है उसमें इको का दूसरा नहीं मिलेगा। या पॉलिटिकल साइंस का अगर हम बात करें, एक बार आप ना समझ ही लो इसको प्रॉपर तरीके से। देखो ये अभी हम 17 तारीख में हैं, तो अभी हमें ओपन करना है हमारा 12 वाला। जैसे ये मैंने 12 का ओपन कर दिया। अब इसमें अगर पॉलिटिकल साइंस करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर तुम दे दोगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, ठीक है, 12 तारीख को। अब तुम्हारे कितने पेपर रह गए? इसको पेपर को देने के बाद 2 पेपर रह गए। पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर, और क्योंकि तुमने मेजर लिया है तो तुम्हारे 2 पेपर हैं, और एक तुम्हारा हिस्ट्री का पेपर रहेगा क्योंकि तुमने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री 2 कॉम्बिनेशन लिया है, ठीक है। तो अब अगर हम 17 तारीख वाली में चलते हैं, 17 वाली डेट में चलते हैं, तो 17 वाली डेट में याद रखना कौन सा पेपर दिया है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया है, ठीक है। अब यहाँ 17 वाले में आते हो तो यहाँ पे तुम पॉलिटिकल साइंस अगर देखते हो, एक मिनट, पॉलिटिकल साइंस इसमें कहाँ, ये पॉलिटिकल साइंस, तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी सेम है। तो दूसरा वाला पेपर तुम अभी दूसरे दिन नहीं दे सकते हो, ठीक है। अगर पॉलिटिकल साइंस का तुमको पेपर 2 देना है तो तुम दूसरे दिन नहीं दे सकते हो, तुम्हें दूसरे दिन हिस्ट्री का पेपर देना पड़ेगा, जो तुम्हारा एक पेपर है। तुम यहाँ पे हिस्ट्री का एक पेपर देख सकते हो, इसमें से दे सकते हो। हिस्ट्री का पेपर अगर देखें हम, तो तुम्हारा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, तो हिस्ट्री का तुम हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300, ठीक है, तुम ये वाला दे सकते हो। अब 2 पेपर हो गए तुम्हारे, पॉल का एक पेपर हो गया, हिस्ट्री का एक पेपर हो गया। अब हम चलते हैं 23 तारीख वाले में। तो अब 23 तारीख वाले में देखो एक एक पेपर तुम्हारा दोनों का हो चुका है। अब तुमको जिसको भी ना मेज़र माना है तुम उसका दूसरा पेपर दे सकते हो। अभी तक तो हमने ये माना हुआ है कि हमारा पॉलिटिकल मेज़र है तो हम पॉलिटिकल का ही देखेंगे, लेकिन अगर हिस्ट्री भी किसी का मेज़र है ना तो वो 23 तारीख वाले में हिस्ट्री का पेपर भी दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पॉलिटिकल साइंस का तुम्हें दूसरा पेपर मिलेगा और हिस्ट्री का भी दूसरा पेपर मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस का देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यही पेपर 2 है ना तुम्हारा, तो ये तुम्हें मिल गया। अगर तुमने हिस्ट्री को मेज़र लिया होगा तो हिस्ट्री का भी तुम एक पेपर दे चुके हो। इस वाले में तुम्हें आके क्या करना है, हिस्ट्री का दूसरा पेपर देना है। तो देखो हिस्ट्री का दूसरा पेपर एंशिएंट सोसाइटीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करना है बच्चों, जिस तुमको अपने तीनों पेपर को एक सीक्वेंस में लिख लेना है, और फिर तुमको देखना है कि उस पेपर को तुम किस दिन देना चाहते हो और किस दिन वो अवेलेबल है, फिर तुम उस दिन दो, और उस हिसाब से तुम अपने पहले सब्जेक्ट का दूसरा पेपर फिर देखो, और फिर तुम्हारा जो दूसरा सब्जेक्ट है उसका जो एक पेपर है वो तुम देखो, ठीक है। ऐसे तो डिसिप्लिन कोर्स का होगा। अब बच्चों बीकॉम वाले जो बच्चे हैं, बीकॉम प्रोग्राम वाले, ये ऑनर्स का है तो ये मत देखना, ये देखना रेगुलर एनसी वेब सोल, ठीक है। इस पर डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये आ गया आपका, ठीक है। तो इसमें बच्चों बीकॉम वालों को कोई ज़्यादा इशू नहीं है, उनका सिंपल सा एक पेपर है और उस पेपर की डेट देखनी है। 12 तारीख को पहला पेपर है, ये पेपर 1, ठीक है। दूसरा पेपर है डिसिप्लिन कोर्स का, वो है आपका 17 तारीख को, और तीसरा पेपर जो है आपका बीकॉम का वो है 23 तारीख को, ठीक है। तो आपका तो कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। टाइमिंग की बात करें तो बीए और बीकॉम सारे ही बच्चों के डिसिप्लिन कोर्स की जो टाइमिंग है वो 2:30 से लेके 5:30 की टाइमिंग है, ठीक है। आपका पेपर जो है 2:30 से लेके 5:30 तक होता है। अगर आप पेपर अपना जल्दी कर लेते हैं तो आप 5 बजे भी पेपर दे करके सबमिट करके निकल सकते हैं, क्योंकि ठंडी का टाइम आ गया और बच्चों को जल्दी घर जाना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर देखिए सेक वैक की इशू आ रही है। देखो यहाँ पे है एक का सब्जेक्ट, तो एक वाले सब्जेक्ट में आपको जाना है और सब्जेक्ट के कोड के वाइज, कोड आपको दिया हुआ है आपके जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी कोड के अकॉर्डिंग इसमें अपना पेपर देखना है। और जिन बच्चों को उनका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, देखो 90% चांसेस है कि उस सब्जेक्ट का आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार आपको अपने टीचर इंचार्ज से पूछना है इस बारे में कि क्या इस सब्जेक्ट का मेरा पेपर होगा, क्योंकि उसका सब्जेक्ट का आपका रिटन पेपर नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकल वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, तो ये सब होगा। और आपका रिटन पेपर नहीं होगा, जिस तरीके से पेपर होते हैं ना डेज में, वैसे पेपर नहीं होगा आपका। ये आप पूछ सकते हो एक बार, जो सब्जेक्ट आपको एक वैक सेक और जी में नहीं मिल रहा है, बीए और बीकॉम के जो बच्चे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर को हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है अभी, ठीक है बच्चों। और फर्दर जो भी क्वेरी है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हो। इसके पहले भी मैंने डेटशीट के ऊपर प्रॉपर वीडियोस बना के प्रोवाइड की हुई है, तो वो भी वॉच कर लो, समझने में आसानी होगी। और अगर अभी भी बीए वाले बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है डेट्स कैसे देखनी है, तो मुझे कमेंट्स करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम आपका कॉलेज सखा नाम से है, और टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ्स मैंने प्रोवाइड कर दी है सेक वैक और बीए बीकॉम की, ठीक है। फर्दर जो भी क्वेरी है टेलीग्राम पे ही मैसेज करो, बेटर होगा, या यहाँ पे कमेंट्स में भी करो मैसेज, क्योंकि टेलीग्राम पे ना एक एक करके फिर आपकी बहुत सारी चैट्स हो जाती हैं, तो फिर मैं उसमें देख नहीं पाती हूँ। तो बेटर होगा कमेंट्स में करो, कमेंट्स में फिर मैं आके एक बार देख लूँगी कि इस वीडियो के नीचे ये कमेंट्स हैं बच्चों के, ठीक है, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।